भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, 19 मार्च से लेकर 27 मार्च तक चैत्र नवरात्रि के 9 पावन दिनों में गलती से भी अखंड ज्योत बुझने मत देना, वरना माता रानी आपसे नाराज हो जाएंगी। घर में आएगी कंगाली, दुख तकलीफ और सभी प्रकार की परेशानियां। यदि भूल कर भी नवरात्रि में ज्योत बुझ जाती है तो माता रानी कभी भी आपको माफ़ नहीं करेंगी। माता रानी अगर आज की आपकी इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक करे, उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, दुख दर्द सभी परेशानियों को दूर करना और माता रानी की इस वीडियो को लाइक जरूर करना। नवरात्रि में ज्योत बुझ जाती है तो माता रानी कभी भी आपको माफ़ नहीं करेंगी और उल्टा आपका जीवन संकट में पड़ जाएगा। दोस्तों देखिए, हम नवरात्रि में ज्योत जलाते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं। आखिर हम ज्योत क्यों जलाते हैं? ज्योत जलाने का में क्या फ़ायदे होते हैं? घर में अखंड ज्योत क्यों जलानी चाहिए? अखंड ज्योत का मतलब क्या होता है? अखंड ज्योत अगर गलती से बुझ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? सारी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि ध्यान से देखना कि नवरात्रि में हम जो दीप जलाते हैं, जो अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं, इसको जलाने से हमें कौन सी बेनिफिट मिलते हैं और कौन से फ़ायदे हमें मिलते हैं, कौन सी सिद्धि की प्राप्ति होती है और किस प्रकार से हमें सिद्धि मिलेगी, सारी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगी। देखिए, सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि घर में ज्योत जलाने से क्या होता है। अगर आप नवरात्रि के समय अपने घर में 9 दिन के लिए अखंड ज्योत जलाते हैं तो नव दुर्गा माता साक्षात आपके घर में आ जाती हैं। ऐसा कहा गया है कि जिस घर में अखंड ज्योत जलाई जाए या फिर जिस स्थान पर ज्योत जलाई जाए, 9 दिन तक वह घर पवित्र हो जाता है। उस घर में साक्षात 9 दुर्गा वास करती हैं। अगर आपके घर में माता 9 दुर्गा आ जाएं, फिर आपके घर में जो दुख है, तकलीफ है, आपके घर में जो परेशानियां हैं, वह तत्काल दूर हो जाती हैं। इसकी बहुत सारी जानकारी बताऊंगी। ये थोड़ी थोड़ी अभी जानकारी बता रही हूँ। अखंड ज्योत का मतलब क्या होता है? अखंड ज्योत का मतलब होता है जो कि 9 दिन तक अखंडित कभी ना बुझे, बिल्कुल ही निरंतर जलती रहे। जो खंडित ना हो, हम उसे अखंड बोलते हैं। अखंड ज्योत अगर गलती से बुझ जाए तो क्या करें? कभी कभी ऐसा होता है कि सिचुएशन आ जाती है, लेकिन देखिए, ज्योत कभी भी बुझनी नहीं चाहिए। ज्योत है जीवन का प्रतीक मानी गई है। अगर अखंड ज्योत गलती से नवरात्रि के समय में आपसे बुझ जाए तो आपको एक काम करना है, माता रानी से क्षमा मांगनी है। क्षमा मांगने के बाद आपको 16 श्रृंगार चढ़ा देना है। माता रानी को 16 श्रृंगार चढ़ा देना। उनकी कोई जो मूर्ति है, फोटो है, उसके सामने 16 श्रृंगार चढ़ा देना और पुनः आप जो हैं वह ज्योत जला सकते हैं। इसमें दोष नहीं है। बस आपको प्रार्थना करनी है कि 16 श्रृंगार चढ़ा देना है तो माता रानी क्षमा कर देती हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अखंड ज्योत नवरात्रि में क्यों जलाई जाती है और कैसे जलाई जाती है, हमें क्यों जलानी चाहिए, जला रहे हैं तो इसके क्या बेनिफिट मिलेंगे, सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगी। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। देखिए, हिंदू धर्म में जो नवरात्रि का पर्व होता है, खासकर हमारे लिए विशेष होता है और साल में जो है वो 2 ही नवरात्रि को ज़्यादा मानते हैं। हमारे हिंदू धर्म भाई बहन, जैसे कि जो चैत्र और नवरात्रि है और शारदीय नवरात्रि है। बाकी जो गुप्त नवरात्रि हैं इसे बहुत ही कम मानते हैं। तंत्र साधना के हिसाब से अच्छे होते हैं। तो नवरात्रि के दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए जितने भी श्रद्धालु जन होते हैं, हमारे हिंदू धर्म में कलश स्थापना करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, माता की चौकी आदि कई प्रकार की पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन में हम अखंड ज्योत जलाते हैं। इसे पूरे 9 दिनों तक बुझने नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं बुझने देना चाहिए? क्योंकि ज्योति माँ दुर्गा का प्रतीक है। माँ दुर्गा का साक्षात स्वरूप कही गई है। माँ दुर्गा अगर आपके घर में आ जाए,
आप उन्हें भगाना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि ज्योति का बुझना माता रानी के आपसे नाराज होने का संकेत है। मतलब कि माता रानी का आपसे नाराज हो जाना। तो नवरात्रि के 9 दिन तक देवी माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं, मनवांछित फल पाना चाहते हैं, तो गाय का जो देसी घी होता है उससे अखंड ज्योति प्रज्वलित जरूर करें। लेकिन अगर घी नहीं है तो अन्य घी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको अखंड ज्योत जलानी है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन दीपक को जलाना है, आपको जलाए रखना है। इसे ही हम अखंड ज्योत बोलते हैं और ऐसा मानते हैं कि नवरात्रि के समय में अगर आप जो दीपक जलाते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, तो घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसीलिए नवरात्रि के दिन संकल्प लेकर 9 दिन तक दीपक जलाऊंगी, इस प्रकार से संकल्प लेते हैं तो इसे अति उत्तम माना जाता है। आपके अच्छे फायदे मिलते हैं और अखंड ज्योत जलाने की कुछ विधि भी है। जैसे कि नवरात्रि के दौरान जलाया जाने वाला जो दीपक होता है, अखंड ज्योत होती है, इनके कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। पीतल का जो पात्र होता है, इसमें अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं, इसे अति उत्तम कहा गया है पीतल के पात्र को। लेकिन अगर आप मिट्टी के पात्र से जलाते हैं तो इसे उससे भी ज़्यादा उत्तम कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाने से पहले हमें अपने मन में संकल्प लेना चाहिए कि माता रानी आपकी कृपा प्राप्त हेतु या फिर इस मनोकामना के लिए मैं अखंड ज्योत जला रहा हूँ या जला रही हूँ। बहुत से लोग होते हैं जो मनोकामना बोलते नहीं हैं। आपको अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेना है, गुरु मंत्र का ध्यान करना है। गुरु मंत्र नहीं है तो भगवान शंकर जी के मंत्र का ध्यान करना है और बोलना है कि मैं आपको 9 दिनों तक 9 दुर्गा माता की अखंड ज्योत जलाऊंगी। इस कार्य के लिए मैं अखंड ज्योत जला रही हूँ। इस प्रकार से संकल्प लेते हुए आपको जल को जमीन पर छोड़ना चाहिए, तब आपके संकल्प की पूर्ति होती है। आपने बस नॉर्मल अखंड ज्योत जला ली है तो इससे भी फायदे मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पुण्य कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन उतना फायदा नहीं मिलता जितना आप संकल्प लेकर करते हैं। तो अखंड ज्योत की जो बात है, अगर आप ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। अगर ज्योत की लौ उत्तर दिशा की तरफ रहती है तो इसे अति उत्तम माना गया है। इससे हमारे जीवन में धन की वृद्धि होती है। अगर आप इसे पूर्व दिशा की तरफ रखते हैं तो कई प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है। हमें अपने घर में अखंड ज्योत क्यों जलानी चाहिए? सर्वप्रथम फायदा सुनिए। अगर आप पूरे 9 दिन तक अपने घर में अखंड ज्योत जला करके नवाण मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जितना ज़्यादा मंत्र जाप करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी ऊर्जा बढ़ेगी और ये दुनिया ऊर्जा पर ही चल रही है। अगर आप 9 दिन तक अखंड ज्योत की सेवा करते हैं तो समझ जाइए आपने साक्षात नवदुर्गा की सेवा कर ली है। ऐसा भी हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि जिस घर में 9 दिन तक अखंड ज्योति जलाई जाती है उस घर की किसी भी सदस्य की अकाल मृत्यु नहीं होती। अगर आपने सच्चे भाव से सेवा की है तो उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होती। अगर आप अकाल मृत्यु से बचना चाहते हैं तो अपने घर में अखंड ज्योत जरूर जलाएं। यह आपकी रक्षा करती है और आपके घर के पशु पक्षियों की भी रक्षा करती है। अगर आपके घर में तंत्र बाधा है, नवरात्रि में 9 दिन तक ज्योत जलाएं और रोज 9 प्रकार के पुष्प अर्पित करें। इससे तंत्र बाधा समाप्त हो जाती है। माता रानी प्रसन्न होकर आपकी रक्षा करती हैं। अगर आप लगातार 5 साल तक नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाते हैं तो आप जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहेंगे। माता रानी किसी न किसी रूप में आपकी सहायता जरूर करेंगी। आपके जीवन की परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और घर में सुख समृद्धि आएगी। घर का वातावरण शांत हो जाएगा और आपका घर मंदिर जैसा पवित्र बन जाएगा। अगर घर में वास्तु दोष है, पितृदोष है, लक्ष्मी दोष है तो 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाने से ये दोष भी समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए नवरात्रि में अखंड ज्योत का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें
और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखें कि आप किस जगह से हमारी वीडियो देख रहे हैं। जय माता दी।